maintain provision for depreciation account. डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, मशीन अकाउंट बनाते हैं, जबकि हम लोग डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से चार्ज करते थे, है ना। तो यहाँ पर इसके अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होने हैं, एज इट इज़ बनेगा। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड ही चेंज करने हैं, और वो कैसे करना है आप लोगों को मैंने कई बार बताया है इसके पहले, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इससे रिलेटेड पहले आज हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसका सलूशन हम बताएंगे, क्योंकि डेली हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम लोगों को मेथड चेंज करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। यानी प्रोविजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना तो मशीन अकाउंट में, एज इट इज़ बनना है। सो राइट क्वेश्चन। सिद्धार्थ लिमिटेड बोर्ड चला गया। बेटा कंपनी जो होती है वो लिमिटेड होती है ना, कंपनी ऑलवेज लिमिटेड होती है। पढ़ी होगी ना बिजनेस में, वेदर इट इज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। हम कंपनी से रिलेटेड दे रहे हैं और क्या। सिद्धार्थ लिमिटेड बॉट अ मशीन of rupees 2 lakhs रुपीज होगा यहाँ ऑन 1st अप्रैल 2017 and another machine for rupees 3 lakhs on 1st July 2017. Okay. Depreciation is to be charged at the rate 10% by diminishing balance method on 31st March 2017. On 1st October 2018, First October 2019, the machine bought on 1st April 2017 was sold for rupees 1,25,000.
prepare machine account and provision for depreciation account up to 31st March 2020. Do it. प्रॉपर स्क्रीन दिख रहा है सभी को? स्क्रीनशॉट टेकन? यस सर। क्वेश्चन पूरा आप लोगों ने लिख लिया? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नहीं क्लियर है क्या? इसमें नहीं क्लियर है? आपने 1 अप्रैल 2017 को एक मशीन खरीदा और उसी ईयर में 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदा, ओके? एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड at 10% per annum by diminishing balance method or written down by value method. That's it. And depreciation is to be charged every year on 31st March. It says that your account close on 31st March. Okay. And further information is saying the first machine which was bought on 1st April 2017 was sold when? लिखा है सेल कब किया? On 1st October 2019. यानी 1st October 2019, the machine bought on 1st April 2017 was sold for rupees 1,25,000, right? यानी जो पहली मशीन थी उसको आप लोगों ने सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल किया? 1,25,000 में। डन। सो आपको करना है क्या है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन अकाउंट दोनों बनाना है। तो मशीन अकाउंट तो बहुत सिंपल है बनाना, आपको पता ही है। हम पहले प्रोविजन बनाएंगे, लेकिन आप लोग फॉर्मेट पहले मशीन अकाउंट का बना लो। 3 ईयर है, 17, 18, 18, 19, 19, 20। तो उसके हिसाब से एक पेज अपना आप मैनेज कर लो। दूसरे पेज पे आपको कॉलम बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसी में कैलकुलेट करना है। ओरिजिनल कॉस्ट में ये आसान था कि एवरी ईयर वी विल बी चार्जिंग द सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बट इन डिमिनिशिंग बैलेंस एवरी ईयर वी नीड टू कैलकुलेट ऑन द बैलेंस, नॉट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू erase this. Provision for depreciation. तो आप सभी लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करो फटाफट। ये आप लोगों को करना है, हम गाइड कर रहे हैं कैसे करना है, बट आप लोग भी पेन पेपर यूज करो। ये नहीं कि सिर्फ बोर्ड पे मैंने लिखा और आप देखकर उसे कॉपी कर लिए।
एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम अभी नहीं पढ़ाएंगे इस बार, आप यहीं के बाद देखा जाएगा और यहीं तक बताकर आपको छोड़ेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, एसेट डिस्पोजल, इट विल इंक्रीज योर सिलेबस ओनली, so I am not going to teach. So you all have prepared the format. So you know that at the end of the year we need to charge depreciation. So what will be the closing date of the first year? 31st March 2018. Right. 2018, 31st March. ठीक है, so now we need to calculate depreciation. So depreciation first machine का कितना है? First machine you have bought for 2 lakhs, right? And you have purchased on 1st April. So 1st April to 31st March would be 20,000. मैं यहाँ वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, आप लोग अलग पेज पे करोगे. 2 lakhs into 10% will give 20,000. And second machine you have purchased for rupees 3 lakhs. And when did you purchase? On 1st July. So for how many months will you calculate? 9 months. Very good. So July will be included. क्योंकि जुलाई को आप परचेस कर रहे हो फर्स्ट, तो जुलाई से लेकर मार्च तक टोटल इट वुड बी 9 मंथ. सो 9 मंथ का कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा? 22,000. यस. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट सेकेंड. फर्स्ट का हो गया 20,000, सेकेंड का हो गया 22,500, टोटल 42,500. तो फर्स्ट ईयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज कंप्लीट. So 2018 31st March to balance sheet 42,500. डन. सभी लोगों का हो गया. कि मशीन 2 लाख रुपए की थी, 10% फुल ईयर के लिए 20,000 हुआ डेप्रिसिएशन. सेकेंड मशीन आपने उसी साल खरीदा 3 लाख का, बट मंथ कौन सा था? जुलाई. सो 1 जुलाई से आप मार्च तक कैलकुलेट करो. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. सो टोटल 9 मंथ. सो 9/12 करेंगे. सो 22,500 आ गया. डन. अब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर. सो 2018 April 1st to balance BD. ठीक है. बैलेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, या एक साथ ही लिख देते हैं. अभी ऊपर तो लिखा ही है फर्स्ट सेकेंड, तो अननेसेसरी स्पेस लेगा. सो अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से सेकेंड ईयर का क्लोजिंग डेट क्या है? 31st मार्च 2019. लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि क्या 31st मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2018 के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि 19 में हुआ है बट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में हुआ है ना. सो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड होगा. तो यहाँ पे 2019 31st मार्च हम इधर यस बाई होगा. डेप्रिसिएशन, चलिए अब कैलकुलेट कीजिए सभी लोग, कितना आएगा डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग. फर्स्ट का कितना आएगा? 18,000, बिकॉज
बेटा मास्क लगा लो, सर आ रहे हैं लगे, वेयर मास्क एवरीवन। ठीक है, सो आप लोग को पता है कि ध्यान दो, ठीक है बेटा आप पहन लो, ठीक है। सो देखो फर्स्ट ईयर मशीन ओरिजिनल वैल्यू वाज 2 लाख and now you have charged depreciation 20,000. The remaining value of the asset would be 1,80,000, right? Obviously you can do on your copy also on separately in the working note. No need to every time the original 20,000. So now you will subtract the depreciation amount. The balancing figure would be 1,80,000. Okay. So now we need to charge depreciation on the balance amount 1,80,000 because we are charging depreciation by diminishing balance method, right? So 10% will be 18,000. So here we will put 18,000, right? Now for the second asset. Second asset, the original value was 3 lakhs. So second asset 3 lakh it was, and you had charged depreciation 22,500 in the very first year. So how much balance would be? 2,77,500 is the balance, and now you will charge depreciation 10% for the full year because you are using this asset in the current year from the April to March. So 10%, 10 cancel कर दो तो 27750. So right 27750 total. So 45,750, right? So now total it. $88,250. बट आपको ध्यान रखना होगा माइंड इन दैट while we balance, so we need to balance separately 2019 31st March to balance CD फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट मशीन का फर्स्ट ईयर में कितना बैलेंस था डेप्रिसिएशन का 20,000, राइट? करेंट ईयर में 18 है, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया 38,000, यानी इतने रुपए तक का अभी डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे हो चुका है ना। सेकेंड मशीन पे 22,500 और करेंट ईयर में 27,050, यही है ना। सो बताइए कितना आएगा 27750 एंड 22500, इसको ऐड करो तो 50,250, ठीक है। सो आप लिखेंगे 88,250। देखो आप टोटल दोनों साइड इक्वल हो गया होगा 88,200, वहां पर है टोटल वही, यहाँ पर बैलेंस आना है। सो फर्स्ट का इतना है, सेकेंड का इतना है। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं कि जब हम कभी एसेट को सेल करेंगे तो हमको पता चल जाए इमीडिएटली, क्योंकि बाद में अलग से फिर अगर मिक्स कर देंगे तो अलग करना पड़ेगा। हो गया यहाँ तक। अब हम लोग थर्ड ईयर पे आते हैं। सो थर्ड ईयर में आपको पता है कि सेल हो रहा है ना। सो यहाँ पर हम लोग 2019 अप्रैल 1st, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD 88,250, ठीक है। सो लिख लो आप लोग
अब उसके बाद हम लोग को पता है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 1 यू आर सेलिंग वन ऑफ द एसेट्स। तो जिस एसेट को सेल कर रहे हैं उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन हम लोग को चार्ज करना होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 6 मंथ। कौन से मशीन पे? फर्स्ट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन से एसेट्स पे हम कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट मशीन पे। ठीक है। सो नाउ डू योरसेल्फ कैसे होगा? सो देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट मशीन की टोटल वैल्यू कितनी है ओरिजिनल? 2 लाख और टोटल डेप्रिसिएशन कितना है तक? 38,000। 2 लाख 38,000 तो कितना होगा? 1,62,000। और 1,62,000 पे 10% फॉर द 6 मंथ। कैलकुलेट कर लो, 8,100 आएगा। चेक करो आप, मैंने वर्बली किया, आप लोग चेक करो। इधर बताइए आप लोग कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का? एनीबॉडी? अनम्यूट योर माइक एंड से। कोई भी बताइए कितना आएगा डेप्रिसिएशन? सुजाता? अमर तिवारी? अमर तिवारी? दीपल? बेटा आप लोग कैलकुलेट तो करो। चलो ठीक है, मैं कर रहा हूँ। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। 2 लाख ओरिजिनल वैल्यू थी, हाँ वही आएगा 38,000 से फर्स्ट मशीन की। देखो डेप्रिसिएशन इतनी है, तो माइनस करो तो अब इसकी जो बैलेंसिंग जो बची फिगर 162, इस पे हम 10% कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 मंथ, क्योंकि हम लोग अक्टूबर में सेल कर रहे हैं। सो 8,100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 8,100। डन। चार्ज करते हैं, पहले साल का घटाएंगे फिर दूसरे साल का घटाएंगे, ऐसा नहीं, इट विल टेक टाइम। तो जो बैलेंस हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं उसी बैलेंस को आप माइनस करते जाओ, यू विल गेट द आंसर इन वन। एक्सक्यूज मी सर। सर 8,100 का डेप्रिसिएशन होगा सेलिंग पार्ट का। तो अब हम लोग करते क्या है, जिस मशीन को सेल करते हैं उस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। याद है कल करवाया था मैंने। तो यहाँ पर 2019 अक्टूबर 1 लिखेंगे। 2 एसेट का नाम क्या है? मशीन। सो मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। अगर एसेट का नाम ट्रक है, बस है, फर्नीचर है, तो जो होगा वो लिखते हैं। तो इसमें मशीन है, सो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर। सो कितना आएगा आप देखो, जो फर्स्ट मशीन सेल कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन टोटल लास्ट ईयर था 38,000। करेंट ईयर में कैलकुलेट किया फॉर 6 मंथ 8,100। सो टोटल कितना हो जाएगा? 46,100। यही होगा। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे 46,100। ये ट्रांसफर हो गया। डन। अब क्या करेंगे? अभी हमारे पास मशीन बचा है कि नहीं? सिर्फ एक मशीन सेल किया है ना, अभी दूसरा बचा है, तो दूसरे का तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ही। ठीक है, सो कब करेंगे? क्लोजिंग डेट को। क्लोजिंग डेट क्या होगा?
31 मार्च 2020 और इसी डेट तक बनाने के लिए भी बोला है, तो ये क्लियर हो जाएगा। 2020 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। तो अब एक तो सेकंड क्या और टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 50,250 अभी तक आप चार्ज कर चुके हो। तो अब माइनस करो तो कितना आएगा 2,49,950 आएगा बैलेंस। तो अब इसी बैलेंस पे आप 10% कैलकुलेट करोगे तो 10% का मतलब एक जीरो हटा दो 10% हो गया। ठीक है तो 24,995 24,995 ठीक। अब बैलेंस कर दो। अब बैलेंस आप लोग निकाल सकते हो खुद से भी माइनस करके और इसको इरेज कर दें। तो टोटल कितना आ रहा है इधर का टोटल कीजिए आप लोग 5 9 14 3 4 9 13 1,21,345 आ रहा है 1,21,345। अब इसमें से बैलेंस निकालो किस डेट को 2020 मार्च। तो ऐड करोगे तो भी वही आएगा या इसमें से इसको माइनस कर दो तो भी। सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन 3 लाख से माइनस किए थे तो इसका अमाउंट 2,995 था नहीं आ कितना आ रहा था 2,975। हाँ सही कह रहे हो हमने क्या लिख लिया था 99 लिख दिया था। तो आप सभी लोग करो भाई सही देखो आप सभी लोग फिर से कर लो। आप लोग खुद से पेपर पे भी करो। देखो 3 लाख था टोटल मशीन की कीमत और यहाँ 50,250। सो मैंने कितना लिखा था सेवन। अच्छा यहाँ हाँ 7 लिखना चाहिए 9 लिख दिया था मैंने 9 और तो 2,49,750 तो एक जीरो हटा दो तो 24,975 आएगा 24,975। अब टोटल कर लो। एक लाख 21,325 टोटल डेप्रिसिएशन 24,975 आएगा। सो देखो बैलेंस आ रहा है 75,225 सही है। आप लोग कैलकुलेट करो इसमें से इसको घटाओ। दूसरा तरीका है क्रॉस वेरिफिकेशन का। ये दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन यहाँ है और करेंट ईयर चार्ज किया दोनों ऐड करो तो भी इतना आना चाहिए। ठीक है तो करके चेक कर लो आप लोग। तो मशीन कौन बनाए बहुत कम समय है 5 मिनट बचा है जल्दी से करो। और मैंने ग्रुप में व्हाट्सएप में आज 2 क्वेश्चन भेजा है डिमिनिशिंग बैलेंस का और सिद्धार्थ क्वेश्चन एक भी दिन नहीं आ रहा सिर्फ एक दिन आया था। और इतने लोग बैठे हैं इसमें से कितने लोगों का क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमारे पास क्यों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लोग के लिए। भावना
बेटा आपको व्हाट्सएप पे मेरे सेंड करना है ना, व्हाट्सएप पे हो ना, तो उसमें मैसेज गया होगा ना क्वेश्चन का, तो फिर एहसान नहीं करना है बेटा, आपको सॉल्व करके करना है, ठीक है। अब अपने लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी कॉपी में नहीं होगा जितना मैं भेज रहा हूँ, तो नंबर प्रैक्टिकल में 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये जो दे रहे हैं आप प्रॉपर आप सभी लोग करते रहो, क्योंकि अगर आप अपने मन से करोगे फिर हम लोग को अपने मन से करना होगा। हो गया यहाँ तक? सो आई एम गोइंग टू erase this and going to prepare machine account. You all have taken a screenshot? Screenshot again. इधर तो कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। यस सर। ओके, तो ये याद रखो मशीन में कितना ट्रांसफर किए हैं, 46,000। मालूम था? मशीनरी अकाउंट दिख नहीं रहा है, मशीन अकाउंट ठीक। मशीन में डेट पहला हम लोग खरीद कर रहे हैं 2017 अप्रैल 1 को टू बैंक और हाउ मच 2 लाख। फिर उसी ईयर में हम लोगों ने जुलाई को फिर खरीदा, जुलाई 1 टू बैंक 3 लाख। टोटल 5 lakhs and 2018 will be the closing date 31st March. Okay, so by balance CD 5 lakhs आप टोटल कर दो, हो गया 1 ईयर कंप्लीट। सेकेंड ईयर 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना 5 लाख। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो 2019 31 मार्च बाई बैलेंस सीडी 5 लाख हो गया 2 साल। टू ईयर कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड ईयर पे 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 5 lakhs and now in 2019 October 1 you are selling। so जो सेल कर रहे हो तो पहले हम उसका डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं by provision for depreciation how much 46,100 selling bank it is a loss so by statement of प्रॉफिट एंड लॉस तो कैसे होगा। सो आपको पता है 2000 रुपए की मशीन थी और उसमें से 46,100 डेप्रिसिएशन हो चुके हैं, तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन 1,53,900 इसका कॉस्ट आ रहा है। अब उसमें से आप लोग 1,25,000 रुपए में सेल कर रहे हो, सो माइनस करो तो आंसर आएगा 28,900 का लॉस हो रहा है, 28,900। ठीक है, तो याद रखो कि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे
तो कितना हो जाएगा, जो आएगा इन दोनों को ऐड करने पे उसको 2 लाख में से माइनस कर देंगे, ये लॉस आ जाएगा, ये आपका लॉस है। ठीक है, अब क्लोजिंग डेट 2020 है 31 मार्च, उस डेट को बैलेंस करेंगे। सो बैलेंस एक मशीन बचा है आपके पास अभी, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, सो बैलेंस हमारे पास 3 लाख का ही बचेगा, क्योंकि दो मशीन थी, एक 2 लाख की और एक 3 लाख की। सो 2 लाख वाली सेल हो गई, तो जो बचेगा वो 3 लाख वाली ही मशीन बचेगी, या 5 लाख में से आप इसको ऐड करके माइनस करोगे आ जाएगा। सो नाउ मशीन यूटीएस करूंगा, या जो भी प्रैक्टिकल के टाइम तो होना चाहिए। Okay students, now I am going to close the class.